नमस्कार दोस्तों, आपके साथ मैं हूं मुबश्शर परवीन। क्या पॉलिटिक्स में आज चर्चा करेंगे झारखंड में मचे सियासी घमासान की। हेमंत सोरेन के साथ दगा करके चंपई सोरेन भाजपा में अपने लिए क्या मुकाम तलाश रहे हैं। चंपई सोरेन के बीजेपी में शामिल होने की पूरी स्क्रिप्ट क्या है और क्या है चंपई के बीजेपी में जाने की इनसाइड स्टोरी। दोस्तों, झारखंड की राजनीति में हलचल उस वक्त और बड़ी हो गई जब झारखंड मुक्ति मोर्चा से नाराज होकर अलग दल बनाने की इच्छा रख रहे चंपई सोरेन ने ऑफिशियली भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। इस खबर के बाहर आते ही झारखंड के राजनीतिक परिदृश्य में हलचल मच गई। हालांकि चंपई सोरेन की बात बीजेपी से लंबे समय से चल रही थी, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम की अंदर की कहानी क्या है और किस शर्त पर चंपई सोरेन ने बीजेपी में शामिल होने का फैसला लिया, ये सबसे अहम कहानी है जिसको लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं हो रही है। बात करें चंपई सोरेन की, जो झारखंड में आदिवासी समुदाय के प्रमुख नेताओं में से एक है। चंपई सोरेन ने हाल ही में जेएमएम के साथ अपने रिश्तों में खटास आने के संकेत दिए थे। साथ ही ये भी कहा जाता है कि जेएमएम के भीतर कई मुद्दों को लेकर उनके असंतोष ने ही उन्हें एक नया राजनीतिक मार्ग चुनने पर मजबूर कर दिया था। बहरहाल, अभी तक सिर्फ बातें ही चल रही थी कि चंपई सोरेन अचानक दिल्ली यात्रा पर आते हैं और इस यात्रा से इस नई दिशा के संकेत साफ हो गए कि वाकई चंपई सोरेन किसी बड़े कदम उठाने की तैयारी में लगे हुए हैं। दरअसल बीजेपी शीर्ष नेतृत्व ने चंपई सोरेन की स्थिति का गहराई से विश्लेषण किया और ये पता लगाया कि उनका पार्टी में शामिल होना आदिवासी वोटों को अपने पक्ष में मोड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। पार्टी के रणनीतिकारों का मानना था कि चंपई सोरेन के बीजेपी में शामिल होने से झारखंड विधानसभा चुनाव में आदिवासी वोटों को अपनी ओर एक और मोड़ दिया जाएगा और उससे फायदा होगा बीजेपी को। चंपई सोरेन की दिल्ली से रांची लौटने के बाद बीजेपी ने असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा को इस मिशन पर लगा दिया और जिम्मेदारी सौंप दी। हिमंत बिस्वा शर्मा ने 2 दिनों के अंदर रांची में चंपई सोरेन और झारखंड बीजेपी के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के साथ गहन बातचीत की। इस दौरान चंपई सोरेन की चिंताओं और अपेक्षाओं को समझा गया और एक समझौते पर पहुंचने की कोशिश की गई। रांची से लौटने के बाद चंपई सोरेन सीधे दिल्ली पहुंचे, जहां असम के मुख्यमंत्री पहले से मौजूद थे। दिल्ली में एक बार फिर चंपई सोरेन और हिमंत बिस्वा शर्मा के बीच बैठक हुई, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल किए गए। इस बैठक के बाद चंपई सोरेन के बीजेपी में शामिल होने की आधिकारिक घोषणा कर दी गई। सूत्रों के मुताबिक चंपई सोरेन को बीजेपी में शामिल होने के बदले कुछ महत्वपूर्ण आश्वासन दिए गए हैं। उन्हें झारखंड के कोल्हान सीजान की लगभग आधा दर्जन सीटों पर अपनी पसंद के आदिवासी चेहरों को टिकट देने का आश्वासन मिला है। इसके अलावा वो प्रदेश में बीजेपी के चुनाव प्रचार अभियान का एक प्रमुख चेहरा भी होंगे। इस तरीके से भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा गया है। बीजेपी का ध्यान अब आदिवासी इलाकों में बढ़ती मुस्लिम आबादी और आदिवासियों के अधिकारों पर केंद्रित है। पार्टी चाहती है कि चंपई सोरेन के नेतृत्व में इन मुद्दों को चुनावी मुद्दा बनाकर झारखंड विधानसभा चुनाव में सफलता प्राप्त की जाए। चंपई सोरेन की उपस्थिति पार्टी की इस रणनीति के लिए एक मजबूत आधार बनने वाली है। इस तरह चंपई सोरेन के बीजेपी में शामिल होने की कहानी केवल एक पार्टी बदलने की नहीं, बल्कि झारखंड के राजनीतिक समीकरण को बदलने की एक बड़ी कवायद है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस नई राजनीतिक जोड़ी के साथ झारखंड के चुनावी मैदान में क्या बदलाव आता है और चंपई सोरेन के हेमंत बिस्वा शर्मा को जिस तरह से समझाया गया है, उनको आश्वासन दिया गया है, साथ ही चंपई सोरेन की जो एक अलग मिजाज देखने को मिले हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि चंपई सोरेन किस हद तक झारखंड की राजनीति को पलटने का काम करते हैं और हेमंत सोरेन के साथ में आमने सामने की टक्कर देने का काम उनको करते हैं। इस पूरे मुद्दे पर आप क्या राय रखते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल भारत लोग को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियोज आते रहे। साथ ही क्या पॉलिटिक्स है में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।